अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक़ अवान ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बता दिया है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए तक इजाफे की सिफारिश की गई थी, जिस पर काबीना में गौर हुआ। फ़िरदौस आशिक़ अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अवामी मुश्किलात का एहसास करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के मामले को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दिया और इस पर फैसला बाद में किया जाएगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि तेल की कीमत में इजाफे से मुताल्लिक दोबारा मामला देखा जाए और इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए कि अवाम ये बोझ आसानी से उठा सकें। वाज़ेह है कि ओगरा ने 1 मई से पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे और डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर 4 रुपये 89 पैसे इजाफे की सिफारिश की थी, जबकि मट्टी का तेल फ़ी लीटर 7 रुपये 46 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 40 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई थी। बात करें बहरिया टाउन की पेशकश के हवाले से। बहरिया टाउन की पेशकश मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ढडोचा डैम की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने डैम बनाने की बहरिया टाउन की पेशकश मुस्तरद करते हुए उसे खुद तामीर करने का फैसला कर लिया है। अभी हमें लाइन पर ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब, एंकर पर्सन और तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बच्चू साहब आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करें। बड़ा चर्चा था कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन आज मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात उन्होंने मीडिया को बताया है कि इजाफा फ़िलहाल जो है वो मौखर कर दिया गया है। किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, इस वक्त प्लानिंग करनी पड़ेगी पीटीआई की गवर्नमेंट को। इतनी महंगाई जो है नाकाबिले बर्दाश्त है आवाम के लिए। अवाम पहले ही चक्की में पिसे हुए हैं, गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं और इस जो हुकूमत है इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन अब जब देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, लॉलेसनेस का इजाफा हो गया और रिलीफ मिल नहीं रहा है आवाम को। गो के इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि पास की जो गवर्नमेंट थी उनकी करप्शन जो है वो उसके पीछे है। लेकिन अब जाहिर है कि 9 माह हो गए, उसके बाद आपको रिलीफ देना होगा, अदरवाइज आपकी एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी इस सिस्टम के अंदर। अच्छा, असद उमर का भी बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा कि मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन मजीद जो है वो बुरा वक्त आने वाला है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये लातजुर्बाकारी है। कौमों पे बुरे वक्त आते हैं, सख्त भी वक्त आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें डराते रहें। ठीक है, आपको पैम्परिंग करनी पड़ती है, उनकी एमिकेबली टैकल करना पड़ता है मामला को। ओके। तो इस किस्म के बयानात से जो है आप में मायूसी फैलती है कौम में। ठीक है, इस किस्म के बयानात बिल्कुल नहीं देने चाहिए, वो असद उमर हो या कोई भी हो, और रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। रिलीफ तो देना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो मौखर कर दिया है। लेकिन इन कीमतें बढ़ा दी तो वो डायरेक्ट जो है वो असर तो पड़ेगा अवाम पर, बेचारे जो गरीब लोग हैं उन पर पड़ेगा। भट्टू साहब, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इन सारे मामला के ऊपर पिछले 15 साल से आपको पता है कि मेरा सांस बहुत सीधा सीधा रहा है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं और पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। अगर आज हम देखते हैं कि वही कुछ सब कुछ होना है तो फिर चेंज कहाँ से आई? ये चेंज जरूर आई कि कुछ करप्ट लोग जो हैं अदालत के कुटारे में हैं, कुछ जेल में जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं। लेकिन ये जो अवाम की जो मैं आज वही बात सोच रहा था कि रियासत किधर गई? रियासत जो माँ जैसी होती है वो रियासत कहाँ पे है? ठीक है। रियासत ने तो वादा किया, रियासत ने वादा किया कि हम आपको तालीम भी देंगे, सेहत भी देंगे, अमन भी देंगे, हम आपको नौकरियों के यकसा मौके भी देंगे। और उसके बाद फिर रियासत कहाँ है? ये रियासत की जो इस वक्त है बड़ी, मैं कहता हूँ कि बड़ी ही मस्तशुदा शक्ल सामने आ रही है और इसमें बेहतरी नहीं आ रही है। और ये जो है हालात किसी तरफ जा सकते हैं, अनारकी की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त मुल्क में केओस है और इसके ऊपर सोचना होगा। ठीक है, सोचना होगा। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की जमानत में तुसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आप क्या समझते हैं? आजकल फिर खबरें काफ़ी गर्दिश में हैं कि डील हो जाएगी, ये क्या चक्कर है? लेकिन अवाम का एतमाद उठ रहा है, अवाम खुश थे। महंगाई एक तरफ, लेकिन एक तरफ से अवाम को ये जरूर नजर आ रहा था कि उनके वसाइल का वहशियाना इस्तेमाल करने वाले और अवामी जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर हैं, जो कि अवाम का ही पैसा होता है, उसको बेदरेगी से लूटने वाले, बेदर्दी से लूटने वाले
अगर कानून के कुटहरे में आए तो इनको मिसाली सजाएं मिलेंगी। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि माजी में जो कुछ हमजा शहबाज शरीफ नैब और अदालतों के साथ कर रहा है, जो कुछ शहबाज शरीफ कर रहा है और जिस तरह यहाँ पे वो पोर्ट्रे कर रहा था और वहाँ पे लंदन में उसकी जो सिचुएशन है, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को ये एक अनोखी तारीख रकम हुई कि एक ऐसे बंदे को जो कि कन्विक्ट हो गया, जिसके ऊपर इल्जामात खरबों डॉलर के साबित हो गए, सजा हो गई और उसको 1.5 माह की जो है बीमारी की वजह से जमानत मिल गई और उससे ही शय पाते हुए, और आप देख लें कि आप 1 माह से ज्यादा हो गया वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। एडमिट नहीं हुए, ठीक है। तो नवाज शरीफ का क्या होगा? नवाज शरीफ का क्या होगा? मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जी जी। सबसे अफसोसनाक सूरत हाल जो मैं देख रहा हूँ, इस करप्ट जंगलूद सिस्टम में जो गला सड़ा है, जिसमें करप्शन ही करप्शन है, उसमें से अपने ही शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स उनका अपना ही हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर्स की रिपोर्टों के ऊपर अब वो अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमें मुस्तकिल जमानत दी जाए। इसका साफ मतलब निकल रहा है मेरे ख्याल में। मैं देखें, ये प्रिजुडिस है इस वक्त जो है, क्योंकि 3 तारीख मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब उस बेंच को हेड कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको अब जमानत मिली तो फिर पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के इदारों से, जिसमें नैब सर फहरिस्त है, लोगों का एतमाद उठ जाएगा और लोगों का एतमाद बहुत मायूसी फैलेगी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी पाकिस्तान में। अगर नवाज शरीफ जैसे बंदे को मुस्तकिल बेल मिलेगी, अगर उनको मुस्तकिल बेल मिल जाती है तो अवाम का भरोसा जो है वो अदालतों से उठ जाएगा। बहुत शुक्रिया। काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है। हम बात कर रहे थे डैम की तमीर के हवाले से कि बहरिया ने डैम की तमीर की पेशकश की थी, जिसे पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे की जानिब से ढडोचा डैम की तमीर के लिए बहरिया टाउन की पेशकश मुस्तरद कर दी गई और अदालत को बताया गया कि हुकूमत ने खुद डैम की तमीर का फैसला किया है। इस दौरान सेक्रेटरी आपाशी ने बताया कि दिसंबर 2021 तक इस डैम की तमीर मुकम्मल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बहरिया टाउन की पेशकश का माहिरीन ने बगौर जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी माहिरीन ने बहरिया टाउन की पेशकश पर 108 सवालात उठा दिए। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जितने सवालात उठाए गए हैं इस पर बहरिया फिर ना ही समझे। अदालत में सेक्रेटरी आपाशी ने बताया कि डैम को इसकी असल जगह पर ही तामीर किया जाएगा और इस सिलसिले में अदालती फैसले पर मनोअन अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक ये डैम तामीर हो जाएगा, जिस पर अदालत ने हुकूमत पंजाब की यकीन दहानी पर डैम की तमीर से मुताल्लिक केस निपटा दिया है। वाज़ेह है कि ढडोचा डैम को सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी के करीब ढडोचा एक गांव है, वहां पर इसको तामीर किया जाना है। इस डैम की तजवीज़ इब्तदाई तौर पर 2001 में दी गई थी, लेकिन इसकी तामीर शुरू ना हो सकी थी। अगस्त 2015 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अज़-खुद नोटिस में पंजाब हुकूमत को डैम इसकी असल जगह पर तामीर करने की हिदायत की थी, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने इस इलाके में ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी और उसके बाद 2017 और 2018 के सालाना तरक्याती मनसूबे में इस डैम की तमीर के लिए फंड्स मुख्तस किए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 2017 में पंजाब हुकूमत ने 7 अरब रुपए की लागत के डैम की तामीर का आगाज़ किया, जिसका मकसद रावलपिंडी में पानी की कमी को दूर करना है। बात करेंगे नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 6 हफ्तों की ज़मानत में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसे जुमा को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि 26 मार्च के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अबूरी ज़मानत में तोसी की जाए। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ये बात वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाएगी, जिसके बाद उन्हें लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर अदालत उज़्मा ने उन्हें तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी ज़मानत दी थी, जो 7 मई को ख़त्म हो रही है। बात करें चौधरी बरादरान के हवाले से। अदम सबूत पर चौधरी परवेज़ इलाही, शुजात हुसैन के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद हो चुकी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक वज़ीर आला आज़म चौधरी शुजात हुसैन और दीगर 2 मुलज़िमान के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत में जज जवाद उल हसन ने
चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान नैब की तफ्तीशी अफसर ने इंक्वायरी से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो अदालत में पेश किया और एहतसाब की इदारे की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन पर 28 प्लॉट्स की गैर कानूनी खरीदारी पर इंक्वायरी शुरू की गई। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी में कोई ठोस सबूत और शवाहिद नहीं मिले। साथ ही ये भी बताया गया कि प्लॉट्स की खरीदारी मुलाजिम ने की, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत की जानिब से जिन अफराद के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई उसमें चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी मोहम्मद नवाज और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। वाज़िर है कि डिप्टी चेयरमैन नैब मेजर जनरल रिटायर्ड उस्मान ने जून 2000 में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद नवाज के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। तहम कई साल इल्तवा का शिकार रहने के बाद 2017 में दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था, जिसके बाद अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ कोई भी दस्तावेजी या ज़ुबानी शवाहिद नहीं मिले। यहाँ ये बात वाज़िह है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों की इंक्वायरी ताहाल जारी है, जिसमें नैब ने चौधरी बरादरान के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात तलब कर रखी हैं। अगर चौधरी परवेज़ इलाही की बात की जाए तो वे इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, जबकि वो 2013 में पाकिस्तान के पहले और वाहिद नायब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ 2002 में आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो 2007 तक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, जबकि उन्होंने कुछ वक्त के लिए कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार भी अदा किया है। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और वो जून से अगस्त 2004 तक मुल्क के 16वें वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।